तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन के ऊपर एक ब्लड ड्रैगन ने हमला कर दिया था, लेकिन वो अपनी स्पेस पावर की मदद से वहां से बचकर निकल जाता है। इसके बाद वो एहमी को स्पिरिट रूट एब्जॉर्ब करने को बोलकर खुद यू और उस दूसरी लड़की के साथ ट्रेजर्स की तलाश में निकल जाता है, जहाँ कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद वो तीनों एक टूटे हुए शिप के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग उस शिप के अंदर गए थे तो उन पर कई सारे स्पिरिट ईटिंग प्लांट ने हमला कर दिया था, लेकिन जिन ने उन सभी को यांग फायर से जला दिया था। इसके बाद उन्हें उस शिप पर आइस बेगोनिया हब मिली थी। तभी वहाँ लीजा भी आ जाती है क्योंकि उसे भी वो हब चाहिए थी, पर जिन को पता चल गया था कि वो मास्क वाली लड़की लीजा है। तभी वहाँ होली गुआनमिंग सेक का मो शियू भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीजा के साथ वाले दोनों एल्डर यू के पास हब देखकर लीजा से कहते हैं कि आइस बेगोनिया हब नीतियान सेक के उस बंदे के पास है, हमें किसी भी हाल में वो हब लेनी ही होगी। तो ये सुनकर लीजा जिन के ऊपर अपनी तलवार को रखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वो आइस बेगोनिया हब मुझे दे दो। तभी वहाँ मो शियू आते हुए कहता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल मैं हूँ, इसलिए उस हब को लेने का हक सिर्फ मेरा है। तो ये सुनकर लीजा गुस्से में उसके एक सर्वेंट के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूँ। उसी वक्त जिन उन दोनों को शांत करवाते हुए कहता है कि तुम लोग एक छोटी सी हब के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो। अब वो यू के पास जाकर उससे वो हब मांग लेता है, जिसके बाद जिन उस हब में चुपके से अपनी पावर डालने के बाद वो मो शियू के पास आ जाता है। तो ये देखकर मो शियू को ऐसा लगता है कि जिन उससे डरकर उसे वो हब दे रहा है, लेकिन तभी जिन लीजा को वो हब देते हुए कहता है कि ऐसी खूबसूरत फ्लावर वाली हब बस एक खूबसूरत लड़की के हाथों में ही अच्छी लगती है। तो ये सुनकर मो शियू को गुस्सा आ जाता है और वो जिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन लीजा उसके अटैक को रोककर उसे पीछे कर देती है। तो ये देखकर मो शियू लीजा से कहता है कि क्या जिंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट मेरे होली गुआंगमिंग सेक्ट के साथ दुश्मनी लेना चाहता है, जिस पर लीजा उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सेक्ट से डर नहीं लगता। तो मो शियू उसके ऊपर होली फॉर्मेशन नाम की टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन जिन लीजा को पकड़ते हुए उसके अटैक को अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। इसके बाद वो मो शियू से कहने लगता है कि मुझे किसी चीज से नफरत है तो वो ये कि कोई पर्सन लड़कियों के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। इधर लीजा और जिन को इतने करीब देखकर उसका एल्डर चिल्लाते हुए जिन से कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया हमारे डिसिपल के इतना क्लोज जाने का। तभी लीजा जिन से ये कहते हुए दूर हो जाती है कि तुमने मुझे आइस बेगोनिया हब दिया, इसलिए मैं तुम्हें इस गलती की सजा नहीं दे रही हूँ। इसके बाद वो अपने दोनों एल्डर के साथ वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर मो शियू भी लीजा का पीछा करने लगता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो दोनों एल्डर उसके अटैक को रोक लेते हैं। तभी वहाँ जिन मो शियू के रास्ते में आते हुए कहता है कि लगता है तुम भूल गए कि अभी अभी मैंने क्या कहा, कोई भी मेरे सामने विमेंस को हर्ट नहीं कर सकता। इधर लीजा ये देखकर जिन की मदद के लिए जाने लगती है, लेकिन उसके दोनों एल्डर उसे रोकते हुए उसे वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर जिन और मो शियू फाइट करने लगे थे, तभी वो जिन के ऊपर साइलेंस ब्रेकिंग सोल पेंटिंग नाम की टेक्निक से हमला करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को अपनी लाइफ सीड से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह यू और वो लड़की भी आ जाती है। उसी वक्त मो शियू उस लड़की को इशारा करता है, जिसे सुनकर वो यू और जिन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी बीच में एहमी आकर उसके अटैक को रोक लेती है। तो एहमी को देखकर वो लड़की कहती है कि भले ही तुम सेंट ओरिजिन लेवल पर आ गई, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकती। अब वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिन उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है। इसके बाद मो शियू जिन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने जिंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट की उस फेरी की मदद कर दी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगी, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि उसे वो हब लव एंड इमोशन को खत्म करने के लिए ही चाहिए। इस पर यू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। साफ साफ दिख रहा था कि वो हमारे सेक्ट मास्टर को पसंद करने लगी है, उन्हें जरूर किसी ने उस हब को लाने पर फोर्स किया होगा। तभी जिन यू और एहमी को वहां से जाने को कहता है, जिस पर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो ये देखकर मो शियू उन दोनों के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनके जाने के बाद वो लड़की जिन से कहने लगती है कि तुमने उन दोनों को यहाँ से भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तुम अकेले हम सबका सामना नहीं कर पाओगे। इस पर जिन उससे कहता है कि किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। अब वो अपनी स्पेस पावर से वहाँ उस ब्लड ड्रैगन को टेलीपोर्ट कर देता है। इधर मो शियू जिन को स्पेस ओरिजिन की पावर का इस्तेमाल करते देख कहता है कि तुम तो जियामू वर्ल्ड के जिन हो। तभी वो ब्लड डीमन ड्रैगन उसके दोनों सर्वेंट के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो मो शियू का पीछा करने लगता है। इधर जिन नोटिस करता है कि वो ड्रैगन उस शिप से दूर भाग रहा है, इसलिए वो कहने लगता है कि जरूर इस शिप में कुछ तो खास चीज छुपी हुई है।
इधर उस ड्रैगन ने मोशियू और उस लड़की को साइक्लोन में फंसा दिया था। तभी वो उस ड्रैगन के ऊपर अपनी दाव विजन की पावर से हमला करता है, लेकिन इससे उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर मोशियू उस लड़की को ड्रैगन की तरफ फेंक कर खुद वहां से भागने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन उस लड़की को खाने के बाद दोबारा मोशियू को भी खाने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जिन उसे अपनी पावर से बचा लेता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम लीजा की लव फीलिंग के बारे में क्या बोल रहे थे। इस पर मोशियू उसे बताता है कि हमारे सेक्के चार्ल्स नाम के बंदे ने लीजा को जिंगहोंग स्वॉर्ड सेक को बेच दिया था और अगर तुम मेरी जान बचाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जिन उसे ड्रैगन के मुंह में फेंकते हुए कहता है कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा। इधर लीजा उसी आइस बेगोनिया हर्ब को देख रही थी। तभी वो हर्ब ट्रांसफॉर्म होकर आइस बेगोनिया हर्ब में बदल जाती है, जो कि किसी स्वॉर्ड स्पिरिट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती थी। अब आइस हर्ब को जिन ने ही अपनी पावर से बदल दिया था, तो उस हर्ब को देखकर लीजा खुश होते हुए जिन को मन ही मन थैंक्स करने लगती है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।